शाम का समय था। अंजलि अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ वह और उसकी किताबें थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना हो गया था। अंजलि अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि तभी घर की लाइट चली गई। वह चौंक गई और खुद से बुदबुदाई, उफ, अब यह भी होना था। उसने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि वह शायद ड्रॉअर में रखी होगी। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और खुद को समझाया, कुछ नहीं, ये सिर्फ लाइट गई है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद को समझाया। अंजलि ने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए ताकि मेन स्विच ऑन कर सके। जैसे ही वह नीचे उतरी, घर की खामोशी और भारी लगने लगी। वह बुदबुदाई, इतना सन्नाटा, ये घर इतना डरावना क्यों लग रहा है। अचानक उसे पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि कौन है। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अंजलि का दिल धक धक करने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक और तेज हो गई। उसने झांकने के लिए दरवाजे के झरोखे से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? मैं पागल हो रही हूं क्या? उसने खुद से कहा। लेकिन जब वह मुड़ने लगी तो उसने झरोखे में किसी की लाल आंखें चमकती देखीं। डर से सहमी हुई अंजलि तेजी से अपने कमरे में भागी। उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। यह सब मेरी सोच है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, उसने खुद को दिलासा दिया। जैसे ही उसने अपना चेहरा आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में उसका प्रतिबिंब सामान्य नहीं था। वह हिल रहा था जैसे कोई और उसमें कैद हो। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने के अंदर से एक धीमी डरावनी आवाज आई। मैं वही हूँ जो यहाँ हमेशा से हूँ। तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए, अब तुम्हारी बारी है। अंजलि चिल्लाई, तुम मजाक कर रही हो, यह सच नहीं हो सकता। आईने की परछाई ने जवाब दिया। क्या लगता है अंजलि, जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वह मैं ही थी। अंजलि पीछे हटने लगी, नहीं नहीं, यह सच नहीं है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। तुम बच नहीं सकती। अंजलि ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आवाज और डरावनी हो गई। ये घर मेरा है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अब ये तुम्हारा अंत है। अंजलि को अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि संकट में भगवान को याद करना चाहिए। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, वैसा लगने लगा कि घर का डरावना माहौल हल्का हो रहा है। आईने की परछाई चीखने लगी। मंत्र पढ़ना बंद करो, वरना तुम बचोगी नहीं। अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी और तेज आवाज में पाठ करती रही। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और घर फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही अंजलि ने यह घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। वह जान चुकी थी कि कुछ चीजें इंसानों के बस की बात नहीं होती। लेकिन उस दिन के बाद अंजलि ने कभी भी अकेले रात बिताने की हिम्मत नहीं की। उस घर की परछाई और डरावनी हंसी आज भी उसके सपनों में आती है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.